हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं तेजस एकेडमी। मैं पिंटू सर आपको आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि हम लोग क्लास में भी बात कर रहे थे कि अंग्रेजी की क्लासेस जब हमारी शुरू होगी, अंग्रेजी की जब फाउंडेशन बैच हमारी शुरू होगी, तो सबसे पहले हम उसमें सबसे बेसिक सा टॉपिक्स को शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी के आगे की कोई क्लास पढ़ने से पहले हम लोग इस बात को पहले जानेंगे कि आखिर हमारे भाषा में शब्द की संख्या कितने होते हैं, शब्द की संख्या कितने होते हैं, आखिर हम कितने प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग दिन सुबह शाम रात है ना हमेशा अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अपनी भाषा से हम अपनी भावनाओं को है ना एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरों के पास रखते हैं। लेकिन हमें ये पहले बात तो जाननी चाहिए ना, हमें पहले ये बात तो जानना है ना कि आखिर शब्द की संख्या कितने हैं। जो भाषा में हम अभी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं। आखिर ये कहानी, कविताएं और जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, आखिर उसमें शब्द की संख्या कितना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा आपको। आइए आप लोग देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो टॉपिक में हम लोग क्या डालेंगे, टाइटल डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना। टाइटल ही हम लोग क्या डालेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइटल डालेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइटल डालेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइटल डालेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषा। इधर से अगर हम इनको हिंदी में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी ही क्या हो जाएगा, भाषा का भाग, है ना। भाषा का भाग। आराम से पढ़ेंगे हम लोग, समझ कर पढ़ेंगे, आराम तरीके से पढ़ना है। भाषा का भाग, आखिर ये भाषा के भाग में हम लोग देखेंगे कि आखिर किस शब्द की संख्या आखिर होते कितने हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए समय को ना गमाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे की कंटिन्यू क्लास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे परिभाषित करेंगे, लिखेंगे व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज स्पीच, है ना। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा क्या है। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं इसको बड़ी इजीली से, है ना। आपको पता है कि हम अपनी भाषा में मात्र 8 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिन से, सुबह से, शाम से, हमेशा दिन भर बातें करते रहते हैं। तो क्या 8 ही प्रकार के शब्द होते हैं? जी हाँ, मात्र 8 ही प्रकार के शब्दों का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करके, रूपांतरण करके, बार बार रिपीटिशंस करके हम क्या करते हैं, शब्दों का ही प्रयोग करके बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी कविताएँ, बड़ी बड़ी गाना, भजन, सब चीज़ हम लोग क्या कर लेते हैं, बोल पाते हैं या गा पाते हैं। तो उसमें शब्दों की संख्या कितना है, मात्र 8 प्रकार के, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन में कि शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे हम लोग। वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इनटू 8 पार्ट्स। 8 मतलब 8 हो गया, आपको पता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ठीक है, शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। अच्छा, उसके कार्य तो होंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मेरा, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग जानते हैं, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, देयर फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार। किनके कार्यों के अनुसार, यानी शब्द के कार्यों के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। और ये 8 भागों में जो बांटा गया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग देखिए, ये मेरा डिफिनेशन भी बहुत आसान है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। यहाँ से अगर हम करना चाहें इसका, यहाँ से अगर हम डिफिनेशन करना चाहें, यहाँ से देखिएगा, अगर हम यहाँ से ये करना चाहें, ठीक है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, यहाँ तक का हिंदी क्या हो गया,
वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, शब्दों को 8 भागों में बांटा है। कितने भाग में बांटा गया है बाबू? मात्र 8 भाग में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू का मतलब हुआ के अनुसार, किसके अनुसार? देयर फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में भी इसे कर लेंगे हम लोग, इसे ही हम लोग हिंदी में भी कर लेंगे, ठीक है। शब्दों को क्या लिखेंगे हम लोग? शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है, सॉरी, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है ना। शब्दों के उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग। शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। वो आखिर कौन कौन से शब्द हैं? ये भी तो एक क्या है सवाल है कि वो आखिर 8 प्रकार के शब्द अगर हैं तो वो कौन कौन सा शब्द है। इसी बात को हम लोग सीखेंगे अभी कि वो कौन कौन सा शब्द है। और वो मात्र 8 ही प्रकार के शब्द है जिसके इस्तेमाल से, है ना, जिंदगी भर हम लोग बात करते हैं। वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं कि ए मानव कह सकते हैं कि एक मानव जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अपनी ज़िंदगी में हमें अपना ज़िंदगी में क्या करते हैं? वो अपने ज़िंदगी में हमेशा क्या करते हैं? 8 ही प्रकार के शब्दों को बोलते हैं, ठीक है। हमेशा 8 ही प्रकार के शब्दों को बोलते हैं। वो क्या होगा? वो टाइप लिखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। हम यहाँ पे दूसरे टाइप क्या देंगे? टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ड देंगे। आखिर वो कौन से प्रकार के टाइप्स हैं और कितने प्रकार के टाइप्स हैं, जिससे कि हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ड है। टाइप्स ऑफ वर्ड में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा शब्द है, आखिर वो कौन कौन सा शब्द है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक जो मेरा होता है सबसे पहले आप लोग जानते हैं नाउन। दूसरा हम क्या कहेंगे? दूसरा मेरा होता है प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा जो होता है मेरा क्या होता है? प्रोनाउन। तीसरा जो कहेंगे हम क्या कहेंगे? तीसरा कहेंगे वर्ब, ठीक है। चौथा मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। चौथा जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। पांचवा जो मेरा है वो है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे शब्द को भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। बड़ी इजी तरीके से हम लोग सभी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। आप लोग उस क्लास को देखते रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ को बड़ी ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 फिर हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद है मेरा कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन आप एक मोटे तौर पे अगर आपको बताना शुरू करें तो आप हर चीज़ से परिचित हैं, बस आप उसको पहचान नहीं रहे थे। और एक लास्ट मेरा जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। जो भी क्लासेस हमारे होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। हिंदी के साथ हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजी को भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी के साथ हम लोग क्या करेंगे? हिंदी को भी पढ़ेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि नाउन को सर हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पता है कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन का हिंदी मेरा होता है संज्ञा, है ना। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बड़ी आसान तरीका से हम लोग इसे भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है ना, ये क्या होता है मेरा? वर्ब यानी हो गया क्रिया। एडवर्ब का मतलब क्या हो गया मेरा? क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। क्रिया विशेषण हो गया, ये मेरा हो गया क्या? क्रिया विशेषण हो गया। एडवर्ब का हिंदी हो गया मेरा क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव को हम हिंदी में अगर बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। आप लोग खूब पढ़े हैं बचपन के दिनों में इसे विशेषण। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसे। संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहते हैं।
समंत सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, कंजक्शन का क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, इसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और एक लास्ट मेरा बचा हुआ है इंटरजेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बड़ी आसान लग रहा है, यहाँ पे सभी चीज़ को जानने के बाद आप इसको भले जान रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जब हमें क्या जानना है, जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक चीज़ों के बारे में जब जाने, तो इसमें थोड़ा सा चेहरे पे खुशी आई हमारे लिए, है ना, हम लोग, मेरे चेहरे पर क्या आया, थोड़ा सा खुशी आया। और देखे कि किस प्रकार से यहाँ पे, ये तो हम पढ़े हुए हैं बचपन के दिनों में, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, बड़ी आसान तरीके से धीरे धीरे हमारे इंग्लिश के फाउंडेशन से बेचेज में हम लोग यहाँ से पढ़ना फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हम आज इतना ही रखेंगे। और अगर इसे ग्राफ बनाकर देखना चाहें, तो आप इसको इस प्रकार से ग्राफ भी बना सकते हैं, इस प्रकार से आप ग्राफ भी बना सकते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे मेरा क्या है, भाषा है, यहाँ पे हमारा क्या है, भाषा है। और अगर सभी भाषा में क्या बताया, अभी क्या बताया कि जो शब्द की संख्या है वो कितने हैं, मात्र 8 हैं। ठीक है, वो कितने हैं, मात्र 8 हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को आप यहाँ पे एक ही बार में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मान लूँ ये मेरा भाषा है, ये क्या हो गया, मेरा भाषा है। चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, शब्द की संख्या कितने होते हैं बाबू, 8 ही होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये मेरा भाषा है, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि नाउन भी होता है, और क्या होता है, हम अपने भाषा में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे कि वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चौथा क्या बचा है कि आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम क्या बता रहे थे आपको कि एडजेक्टिव जैसे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में आप विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे, प्रीपोजिशन, क्या बताए, प्रीपोजिशन का भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, कंजक्शन, है ना, कंजक्शन का भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट आपको क्या बताए थे, हम इंटरजेक्शन बताए थे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इंटरजेक्शन जैसे शब्द का भी क्या किए थे, हम जिक्र किए थे। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी भाषा है, ये भाषा में वही 8 प्रकार के शब्दों का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। नाउन है मेरा, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, और क्या है, इंटरजेक्शन है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। हम अब क्या सीखे हम लोग, आज हम लोग सीखे कि हम अपने भाषा में मात्र 8 ही प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो कुछ इस प्रकार के शब्द हैं, नम्मा कोई शब्द हमारे भाषा में इस्तेमाल नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि एक मानव अगर अपने जीवन में जितना भी शब्द का प्रयोग करते हैं, अपनी जिंदगी में जब तक वो बात करते हैं, वो मात्र 8 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके ही बात करते हैं, नम्मा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसी 8 प्रकार के शब्दों से हम लोग मोटी मोटी किताबें, कहानियां, कविताएं, गाना, भजन सब कुछ लिखते गाते हैं, नमक कोई शब्द नहीं होता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए आज हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, और बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आज बाय 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 इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगले बार हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, और मिलेंगे किसके साथ, नाउन के साथ मिलेंगे। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय, लव यू।